तो आवाज न्यूज के साथ में आप जुड़ चुके हैं। आज बेहतरीन खबरों के साथ में हम आपसे संवाद करेंगे। बात चाहे खबरों की हो, बात चाहे मुद्दों की हो, बात चाहे सड़कों की हो, बात चाहे सूखे तालाबों की हो, हर प्रकार की खबर, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो या बात ये कहें कि भ्रष्टाचारों पे लगाम लगाने की बात हो, चाहे बात शासन की हो, चाहे बात प्रशासन की हो, हर प्रकार के मुद्दों को हमने जनहित के मुद्दे समझकर निर्भीकता से हमने आवाज को उठाया है। और यही कारण है कि आज आवाज न्यूज 24 चैनल भारत का बढ़ता हुआ चैनल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अलवर जिले के नारायणपुर तहसील के अंदर तहसीलदार की आज विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस विदाई समारोह के दौरान कई लोगों के इस विदाई समारोह में भावुक क्षण देखने को मिले। कारण एक ही है कि तहसीलदार रामचंद्र जी हमेशा जनहित के साथ में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसीलिए आज आवाज न्यूज ने उन्हें एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र आवाज न्यूज के लोगों के साथ उसे संप्रेम भेंट किया, जिससे लोगों में आवाज न्यूज की बुरी बुरी प्रशंसा दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। सीधी सच्ची अच्छी खबर के लिए आज हम पहुंचे हैं नारायणपुर। यहाँ पर हमारे तहसीलदार जी जो कर्मठ और जुझारू थे, इनका स्थानांतरण हो गया है। उसी उपलक्ष्य में आज यह अपार जनसमूह उमड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार जूम डाल के दिखाए। और इन्होंने आज एक सार्थक संदेश भी दिया है, भूतों ने भविष्य की ऐसी रैली का आयोजन नारायणपुर में पहले कभी नहीं हुआ है। तो हमारे क्षेत्रीय गुरुजी बैठे हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। गुरुजी नमस्कार, आज ने आपने विदाई समारोह किया रामचंद्र जी का, तो कैसा महसूस हो रहा था? 5 जन समूह बहुत बढ़िया, आनंद के साथ, ईमानदारी और अच्छे कार्यकर्ता के हैसियत से पूरी इलाके की जनता साथ थी। आज सारी जनता इस बात से खुश है इनके कार्य व्यवहार से, और उनको दुख भी हो रहा है जनता को। आखिर हमको यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब जाना ज़रूरी था। ट्रांसफ़र जीवन में नौकरी में होते रहते हैं। यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे पूर्व प्रधान मादीन गुजर से भी कि आज जो अपार जन समूह उमड़ रहा था, वहाँ तहसील परिसर में भी इनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अपार जन समूह के आज ये मिठाई का वितरण भी हो रही है, फल फ्रूट भी खा रहे हैं। तो और भी ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा और भी मोटिवेशन समय समय पर शालाओं में देते थे, पेड़ पौधे भी लगाते थे, पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तहसीलदार जी का यहाँ जाने से हमको बड़ा ही दुख है, क्योंकि इन्होंने जितने समय में रहे, इनके जो सराहनीय कार्य हैं इनको जनता कोई भूल नहीं सकती है। इन्होंने किसी प्रकार का किसी भी वर्ग विशेष से भेदभाव नहीं किया, कोई जाति विशेष से भेदभाव नहीं किया, और अपना जो कार्य करना था इन्होंने अडिग रह करके काम किया। हमारे यहाँ एरिया के अंदर ऐसे ऐसे रास्ते थे जो 50 साल से बंद थे, उनको इन्होंने खुलवाया। 50 साल से जिनके पास कब्जे नहीं थे उनको दिलवाए, और आज इनका जिस स्थिति से तबादला किया जा रहा है, हमको अत्यंत दुख है। हमारे बीच में पूर्व शिक्षक महोदय भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, यह अभूतपूर्व विदाई आप नारायणपुर क्षेत्र में पहले कभी देखी थी? आज जो तहसीलदार साहब का विदाई समारोह जो हुआ है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के बहुत सारे विदाई समारोह देखे हैं, लेकिन आज सर्व समाज की तरफ से माननीय तहसीलदार साहब का जो भव्य स्वागत किया गया और उनको भावभीनी विदाई दी गई समाज के सभी वर्गों के द्वारा, उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि ये सब इनकी कार्य प्रणाली का, और उनको भावभीनी विदाई दी गई समाज के सभी वर्गों के द्वारा, उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि ये सब इनकी कार्य प्रणाली का द्योतक है। और हम ये इस बात से बड़े खुश हैं कि इन्होंने जो यहाँ कार्य किया है, पूरी जनता इनकी सराहना कर रही है। लेकिन जिन परिस्थितियों में इनका जो स्थानांतरण किया है, वो एक बहुत बड़े दुख की बात है। जिस किसी ने भी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक लोग हों, जिन्होंने भी इस काम में पहल की है, उनको एक दिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उनको इस मामले में पश्चाताप करना पड़ेगा। और मैं उनसे ये भी इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रशासनिक अधिकारी का भविष्य में इस तरह के स्थानांतरण वो न करें, क्योंकि जनहित में जो कार्य करता है उसके साथ जनता हमेशा रहती है। और मैं माननीय तहसीलदार साहब से आग्रह करूंगा कि ये आवश्यक रूप से अपने
जो कार्यशैली है, जो भी इनकी नीति है, जो नियमों के तहत ये जो कार्य करते हैं, भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। अब मैं सीधा हमारे तहसीलदार साहब से पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार, आपका जो अभिभूत हो रहा था, क्षण भावुक थे उस समय, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ियों को और बच्चों को आप समय समय पर संदेश देते रहते थे, तो आज का ये भाव विभोर करने वाला दृश्य आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ की आम जनता आपको कैसी लगी सर? देखिए, ये कहावत चलती है कि व्यक्ति संसार में जब आता है तो अपनी उसकी परिस्थितियाँ ईश्वर तय करता है, लेकिन जब वो जाता है उस समय जो परिस्थितियाँ होती है वो उसके कर्म तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी जब किसी स्थान पर आता है तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आता है, लेकिन जब उसकी विदाई होती है वो ये तय करती है कि उसका कार्यकाल कैसा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी भी है, और जिस प्रकार से जो स्नेह और सम्मान यहाँ के लोगों ने, नारायणपुर के लोगों ने, बानसूर के लोगों ने, या आसपास के क्षेत्र के जहाँ से आए थे नागरिक जन, उन्होंने जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, उससे वाकई मैं अभिभूत हूँ। मैंने भी कोई ऐसी कल्पना नहीं की थी, ना ही ऐसा कोई जीवन में लक्ष्य रहता है कि भाई हमें इतने लोग आके विदा करें। ये स्वतः ही हो जाता है। ये कार्यशैली पर एक तरीके से ठप्पा लगाता है कि भाई जो प्रयास, जिस नीयत से हम कार्य करना चाहते थे वो शायद अच्छी थी। एक प्रशासनिक अधिकारी जब किसी स्थान पर आता है तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आता है, लेकिन जब उसकी विदाई होती है वो ये तय करती है कि उसका कार्यकाल कैसा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी भी है, और जिस प्रकार से जो स्नेह और सम्मान यहाँ के लोगों ने, नारायणपुर के लोगों ने, बानसूर के लोगों ने, या आसपास के क्षेत्र के जहाँ से आए थे नागरिक जन, उन्होंने जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, उससे वाकई मैं अभिभूत हूँ। मैंने भी कोई ऐसी कल्पना नहीं की थी, ना ही ऐसा कोई जीवन में लक्ष्य रहता है कि भाई हमें इतने लोग आके विदा करें। ये स्वतः ही हो जाता है। ये कार्यशैली पर एक तरीके से ठप्पा लगाता है कि भाई जो प्रयास, जिस नीयत से हम कार्य करना चाहते थे वो शायद अच्छी थी, और उसमें हम सफल भी हुए। सर मैं आपको बात नहीं करूंगा, लेकिन विशेष बात बताना चाहूँगा। जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, आपका जो स्थानांतरण हुआ है, जो हतोत्साहित करने वाला है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हतोत्साहित करने वाला मैं नहीं कहूँगा, और मैं सभी लोगों से भी ये निवेदन करूँगा, इसको इस तरीके से ना ले। ये प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था होती है, ये सब चलता रहता है, हमारे जीवन का हिस्सा है। इसमें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। और जितनी खुशी से मैंने यहाँ ज्वाइन किया उतनी खुशी से मैं जाऊँगा भी। इसका कारण ये है कि संतुष्टि अगर आदमी को हो जाती है तो वो सबसे बड़ी होती है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जितना भी समय मुझे यहाँ मिला, मैंने जो भी कार्य किया पूरी ईमानदारी से और अपना 100% देने की कोशिश की थी, और शायद वो लोगों के दिलों तक पहुँची है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं कि यहाँ से स्थानांतरण हो। आवाज़ न्यूज़ चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ न्यूज़ चैनल के जरिए मैं ये सभी नागरिक जन को ये अपील करना चाहता हूँ, और ये कहना भी चाहता हूँ कि मीडिया जो होती है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। हमारे काम की आलोचना हो या प्रशंसा हो, मीडिया के माध्यम से ही जनता तक पहुँचती है, और जनता की आवाज़ भी मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचती है। तो इन दोनों ही माध्यमों को समय समय पर सकारात्मक दृष्टि से उजागर करने में आपके चैनल आवाज़ न्यूज़ ने बेहतरीन उदाहरण पेश किए। वो चाहे गड्ढी की बच्ची का उदाहरण हो, या बारिश के मौसम में जो दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है उसकी जागरूकता का विषय हो, आपने हर जगह बेहतरीन कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भला किसी का कर न सको तुम बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो कांटे बनकर मत रहना। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट अलवर।